हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। क्या आपको कार ड्राइव करना आता है या फिर कोई भी टू व्हीलर चलाना आता है? अगर आपका आंसर हाँ है तो आपको कैट क्रैक करना भी आता है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कार चलाने का और कैट क्रैक करने का क्या रिलेशन है। अगर आपको इसके बाद भी इंस्पिरेशन नहीं मिली, मोटिवेशन नहीं मिली, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अपने आप को कैट के लिए इंस्पायर करने के लिए। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है, समझना है, ताकि एक एक पॉइंट आपके माइंड में क्लियर हो जाए। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई एमबीए की रिवीजन सीरीज भी स्टार्ट हो गई है। आपको क्वांट के क्वेश्चन, एलआरडीए के क्वेश्चन एंड उसके अलावा जितने भी कॉलेजेस के फॉर्म्स, इंपॉर्टेंट एमबीए इंस्टीट्यूट, हर चीज की इंफॉर्मेशन इसी एक चैनल पे मिलती रहेगी। एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। इसके अलावा अगर आप स्किल्स डेवलप करना चाहते हो, बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हो इंटरव्यू रिलेटेड या फिर अलग अलग स्किल्स के बारे में, चाहे सॉफ्ट स्किल हो, टेक्निकल स्किल्स हो, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, मार्केटिंग, तो नीचे मैंने भाई आपको लिंक दिया हुआ है स्किल बस चैनल का, वो भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारे भाई डेली लेवल पे करंट अफेयर्स आते हैं, वोकैबुलरी वर्ड्स आते हैं, तो ये आप सब्सक्राइब यहां पे कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं, जब आपने कार चलाना स्टार्ट किया था तो डे वन पे आपकी क्या फीलिंग थी? जब आपने पहले दिन कार चलाना स्टार्ट किया था तो जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठे, आपने देखा और आपने सोचा कि ये तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि आपने कहा कि एक टाइम पे कैसे पॉसिबल है कि मैं गियर भी चेंज करूं, मैं एक्सीलेटर भी देखूं, मैं ब्रेक भी करूं, मैं क्लच को भी कंट्रोल करूं, फिर मुझे लेफ्ट वाला मिरर भी देखना है, राइट वाला मिरर भी देखना है, जो रियर व्यू वाला मिरर है वो भी देखना है। इतने सारी चीजें आप एक साथ कंट्रोल कर ही नहीं सकते, ये तो इम्पॉसिबल है। और यही चीज आपके साथ हुई थी। आप रिमेंबर करो, डे वन पे जब आपने पहली बार गाड़ी में बैठे थे तो आपको एक फियर हुआ था कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं कैसे देखूंगा कि कैसे गाड़ी चलानी है। एक टाइम पे लेफ्ट हैंड मेरा क्लच पे होना चाहिए, मुझे पीछे भी देखना है, आगे भी देखना है, फिर मुझे ट्रैफिक भी आसपास देखना है, फिर उसी टाइम पे मुझे ब्रेक भी लगाना है, एक्सीलेटर भी कंट्रोल करना है, लेफ्ट में भी देखना है कोई आ तो नहीं रहा। दिस इज जस्ट इम्पॉसिबल। और यही चीज होती है हमारे कैट एग्जाम में, हमारे एमबीए एग्जाम्स में। एमबीए एग्जाम्स में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है, अरे एलआरडीए भी है, अरे क्वांट्स भी है, अरे वर्बल भी है, जीके भी पढ़ना है, डिसीजन मेकिंग भी चाहिए। वहां पे तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आता है, बेसिक एलआर, एडवांस एलआर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इम्पॉसिबल है। तो डे वन पे कैट की फीलिंग और कार चलाने की फीलिंग डिट्टो सेम है। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि आप इसके बाद अप्रोच कैसे करते हो। आप में से सबसे ज्यादा लोग जब तैयारी करते हैं वो पैनिक हो जाते हैं। पैनिक बोले तो भाई, जब मैंने आपको बोला कि कैट एग्जाम में इतना इंपॉसिबल है तो आप पहले दिन ही भाई, जब आप पहले दिन तैयारी करते हो तो आप कहते हो मुझे पहले दिन ही भाई स्कोर करके दिखाना है, मुझे पहली क्लास में ही भाई टॉप करना है, मुझे तो पहले मॉक में 99 परसेंटाइल चाहिए। और जब वो नहीं होता तो डीमोटिवेट हो जाते हो। तो आपको याद करना पड़ेगा क्या आपका गाड़ी चलाने का प्रोसेस था। जब आप पहली बार गाड़ी में बैठे थे, क्या सीधा आपने 100 किलोमीटर पे चलना स्टार्ट कर दिया था? नहीं। तो क्या हुआ था सोचो। सबसे पहले यू नीड अ ट्रेनर। आपने या तो कोई ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया था, या फिर आपके किसी फ्रेंड ने, आपके किसी पेरेंट ने आपको गाड़ी चलाने सिखाया था, उन्होंने आपको सही डायरेक्शन दी थी, भाई यहां लेफ्ट है, यहां राइट है, इस तरह से स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है, इस टाइम क्लच दबाना है, गियर को ऐसे चेंज करते हैं, फर्स्ट गियर आगे होता है, सेकंड गियर पीछे होता है। ड्राइविंग स्कूल का जो आपका इंस्ट्रक्टर होता था उसके पास भी ब्रेक के कंट्रोल होते थे, उसके पास पास आपने देखा होगा एक्सीलेटर होता था, तो वो आपको कंट्रोल करता था, आपको धीरे 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 कॉन्फिडेंस आता था। लेकिन अभी भी आपने भाई तेज गाड़ी नहीं चलाई है, अभी आप धीरे धीरे इंस्ट्रक्शन सीख रहे हो, आप एक तरह से अपनी बॉडी को सिंक कर रहे हो, अपने माइंड को तैयार कर रहे हो कि गियर चेंज करते हुए आपको कब क्लच दबाना है, ब्रेक लगाना है। पहले आप याद करो, जब आपने नया नया सीखना स्टार्ट किया था, आप कितना पैनिक करते थे। आप गियर लगाते हुए भी नीचे देखते थे, आप क्लच दबाते हुए भी नीचे देखते थे, अरे ए बी सी, ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, कितना डिफिकल्ट है। आपको रिलेट नहीं कर पाते थे। कभी आप एक्सीलेटर प्रेस कर देते थे, कभी आप ब्रेक प्रेस कर देते। फीलिंग एक ही आती थी कि गाड़ी चलाने इम्पॉसिबल है, गाड़ी चलाने इम्पॉसिबल है। जितने भी आपका इंस्ट्रक्टर कहता था, अरे पीछे देखो, देखो पीछे से गाड़ी आ रही है, अरे वो देखो हॉर्न बजाओ, आगे गाड़ी तो आपको बहुत होपलेस सा लगता था। लेकिन आप क्या करते थे? आप उसे ट्राई करते रहते थे, करते रहते थे, करते रहते थे। और जब आप इसी सेम चीज को 15 दिन कर लेते थे, 15 डेज कर लेते थे, 15 डेज का आपने देखा कि 15 डेज की जब ड्राइविंग स्कूल की ट्रेनिंग होती थी, आपके कलीग आपको सिखाते थे, फ्रेंड्स आपको सिखाते थे, उसके बाद आप बिल्कुल तैयार हो जाते थे एंड धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता था गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन अभी भी आप गाड़ी चलाना नहीं सीखे हो। क्यों? क्योंकि अभी भी जो आपका कंट्रोल है वो आपके साथ वाले इंस्ट्रक्टर पे है, उसका कॉन्फिडेंस है। तो आपको इंस्ट्रक्टर हमेशा इस बात बोलता था, अपनी गाड़ी चलाओ। तो फिर आपने पहली बार अपनी गाड़ी चलाई, अपनी गाड़ी निकाली। लेकिन जब आपने पहले दिन अपनी गाड़ी चलाई और आप अकेले चलाने निकले, आप अभी भी 100 किलोमीटर पे नहीं जा रहे थे। आप धीरे धीरे देखो, जैसे ये देख रहा है लेफ्ट में, राइट में, आप बार बार देखते थे कोई मेरी गाड़ी के आसपास तो नहीं है। आप हर सेकंड हॉर्न बजाते रहते थे, आप सेकंड गियर से आगे गाड़ी को लेके ही नहीं जाते थे, धीरे धीरे चलाते रहते थे। फिर क्या होता था? फिर आप जब डेली बेसिस पर गाड़ी को लेके जा रहे हो, चला रहे हो, सीख रहे हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ। और जब आप कॉन्टिन्यूस बेसिस पे
गाड़ी चलाते रहे अपनी धीरे धीरे करके, और जब आपको बिलीव हो गया कि हाँ ट्रैफिक में इस तरह से गाड़ी नहीं जानी है, यहाँ हॉर्न बजाना है, और धीरे धीरे माइंड आपका सिंक हो गया, तो आज की डेट में आप कैसे चलाते हो गाड़ी? इस तरह से। आप भाई यहाँ पे देखो ये गाड़ी कैसे चला रहा है, एकदम आए यहाँ से ये रैश ड्राइविंग, और यहाँ पे आप एकदम स्वैग स्टाइल में गाड़ी चला रहे हो, दोनों फिंगर्स ऊपर करके। आज की डेट में अगर आपने नोटिस किया होगा, जब आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाते हो आप आराम से फोन पे बात भी कर लेते हो, मैसेज भी कर लेते हो, लेकिन आपको ना ही कोई टेंशन होती कि मैं एक्सीलरेटर की जगह ब्रेक दबा दूंगा या क्लच नहीं दबा पाऊंगा गियर के साथ, या फिर मुझे मिरर में देखना है। सब चीजें ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेशन में आ चुकी है। और जब आज की डेट में आप किसी को गाड़ी चलाना सिखाते हो, आप उसे बोलते हो भाई इतना आसान है यार, ये तू कर हो जाएगा। आज आपको लगता है गाड़ी चलाना इतना आसान है, लेकिन डे वन में और आज की परफॉर्मेंस में जमीन और आसमान का फर्क है। आज की डेट में आप गाड़ी आंख बंद करके भी चला लेते हो, आपको बहुत ज्यादा बैक मिरर ये मिरर नहीं देखना पड़ता, आपको बार बार गियर चेंज नहीं करना पड़ता, आप ऑटोमेटिकली समझ जाते हो यहाँ ट्रैफिक है, यहाँ पे मुझे स्लो चलानी है, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, यहाँ मैं गाड़ी तेज चला सकता हूं। लेकिन ये चीज आप कैट में क्यों नहीं कर रहे हो? आप पहले दिन जब गाड़ी चलाना सीख रहे थे, जब आपको इंपॉसिबल लगा था, और मैंने आपको एक बात बोली कि कैट क्रैक करना इज जस्ट लाइक ड्राइविंग अ कार, तो आपने जो कार में मेथोडोलॉजी फॉलो की थी वही यहां पे करो ना। अगर आप पहले दिन ही गाड़ी 100 किलोमीटर पर चलाने स्टार्ट कर देते तो क्या होता? या तो आपकी गाड़ी कहीं ठुक जाती किसी खंबे में, दीवार में, या फिर आप किसी और गाड़ी में ठोक देते। बट दिस इज नॉट द राइट वे। आपको पता था सही तरीका यही कि पहले किसी से मुझे सीखना है, फिर मुझे प्रैक्टिस करना है, फिर मुझे अपनी गाड़ी पे प्रैक्टिस करना है, और तब आप आराम से कॉन्फिडेंट हो। एक बार आप कॉन्फिडेंट हो गए, आज के डेट में आप 100 पे चलाओ, 80 पे चलाओ, 120 पे चलाओ, कितना भी ट्रैफिक हो, बिल्कुल खाली रोड हो, हर तरह की सिचुएशन से आप डील कर सकते हो। तो कैट की जब बात आती है और पहले दिन आपके मॉक में नंबर नहीं आते, या पहले दिन आपसे कोई टॉपिक नहीं होता, पहले दिन आप आरसी सॉल्व नहीं कर पाते, तो आप क्यों कहते हो कि कैट छोड़ दो, कैट तो इंपॉसिबल है? तो अगर आपकी ये अप्रोच है, इसका मतलब आप गाड़ी भी नहीं चला सकते। तो इसका मतलब राइट माइंड फ्रेम होना बहुत जरूरी है। कैट इज जस्ट लाइक ड्राइविंग अ कार। अब हम समझते हैं हमें क्या क्या चीजों को यहां पे कंसीडर करना है। बहुत ध्यान से इस चीज को समझना, शायद इसके बाद आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन है सब क्लियर होता रहेगा। पहली बार जब आप कैट की तैयारी कर रहे हो, डे वन पे आपको इम्पॉसिबल लगना ही लगना है। आप कहोगे ये हो ही नहीं सकता, जस्ट लाइक ड्राइविंग अ कार, इतने सारे सब्जेक्ट, इतनी सारी चीजें, मेरा तो वोकैब वीक है, मेरा तो क्वांट वीक है, मेरा तो एलआर वीक है, फिर मेरा तो डीआई वीक है। लेकिन फिर आपको चाहिए एक ट्रेनर जो आपको गाइड कर सके, ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। लेकिन ट्रेनर आपको गाड़ी चलाना नहीं सिखा रहा है, ट्रेनर आपको एक गाइडेंस दे रहा है। आप धीरे 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 कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो। करेक्ट बात है। इसी तरह आपको कैट में भी एक कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको एक सही डायरेक्शन चाहिए, सही कंटेंट चाहिए जो आपको पढ़ना है। जब आपने वो कंटेंट को पढ़ लिया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है उसकी गाड़ी पे, उसी के कंटेंट को सॉल्व करना है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब आप उसको बार बार करोगे, जब आप गाड़ी 10 दिन 15 दिन चलाते हो, हर दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, फिर वो धीरे धीरे आपको ट्रैफिक में लेके जाता है। मतलब यहां पे भी आपको धीरे धीरे इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन करना है। पहले दिन आपको ट्रैफिक में नहीं जाना, पहले दिन आप खाली रोड पर गाड़ी चलाओ, तो पहले दिन आपको भी धीरे धीरे टॉपिक को इजी टॉपिक करना है, फिर मॉडरेट टॉपिक करना है, एंड उसके बाद आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देन मैंने आपको क्या बताया, गाड़ी चलाने का क्या प्रोसेस था? प्रोसेस था अपनी गाड़ी, यू ड्राइव योर ओन कार। मतलब अब आप मॉक्स देना स्टार्ट करोगे, मॉक्स देना स्टार्ट करोगे, लेकिन अभी भी आपका मॉक में टारगेट 99 नहीं है। आपको अभी गाड़ी 100 किलोमीटर पे नहीं चलानी है। आप पहले दिन अपनी गाड़ी लेके निकले हो, आप पहला मॉक लिख रहे हो, तो आपका टारगेट होना चाहिए मुझे ध्यान से इस मॉक को करना है। चाहे मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, चाहे मैं स्लोली कर रहा हूं, मुझे अभी सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस करना है, मुझे सही से गाड़ी चलानी है। फर्क नहीं पड़ता मैं 100 किलोमीटर पे चला रहा हूं, मुझे धीरे धीरे चलानी है, लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा। फिर जब आप डेली 1 मॉक, 2 मॉक, 3 मॉक, 4 मॉक लिखोगे, ऑटोमेटिकली आपको अप्रोच आ जाएगी कौन सा क्वेश्चन पिक करना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मॉक में कैसे पिक करें क्वेश्चन, मॉक में कैसे हमें आइडिया लगेगा क्या करना है क्या नहीं करना। ये ऑटोमेटिकली आपका माइंड सिंक हो जाएगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से। जब आप सिलेबस पढ़ोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, एंड ऑटोमेटिकली आप देखोगे आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे हर एक मॉक के साथ जब आप एनालिसिस करोगे। तो मतलब जब आप मॉक देना स्टार्ट करोगे, उनका एनालिसिस करोगे, तो फिर आप एकदम बन जाओगे खतरनाक वाले ड्राइवर। मतलब अब आप कैट के लिए रेडी हो चुके हो। अब आपको चाहे कितने भी ट्रैफिक में भेज दो, खाली रोड पे भेज दो, चाहे नैरो रोड में भेज दो, वाइड रोड पे भेज दो, हर जगह आप गाड़ी चला भी लोगे, गाड़ी निकाल भी लोगे, और आपको लगेगा इजीली मैं किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता हूं। और यही प्रोसेस कैट का भी है। आप मॉक्स देते हो, खुद अपनी गाड़ी चला रहे हो, 10 दिन 15 दिन 10 मॉक्स 15 मॉक्स जब आप दोगे, उसके बाद आपको रियलाइज होगा नाउ आई एम 100% रेडी। अब मैं किसी भी टाइप के क्वेश्चन से, चाहे इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, मैं डील कर सकता हूं, मैं टाइम को मैनेज कर सकता हूं, मैं क्वेश्चन को पिक कर सकता हूं, एंड इजीली कैट को क्रैक भी
कर सकता हूं। तो यही फंडा आपको यूज करना है अपनी प्रिपरेशन टाइम भी। तो आज से कोई भी डीमोटिवेटेड नहीं होगा, आपको 100% इंस्पायर्ड रहना है, मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि जब हम गाड़ी चलाना आज सीख गए, आज हम फोन में देखते हुए आराम से गाड़ी चला लेते हैं, तो आप आराम से कैट भी क्रैक कर सकते हो। आपको बस वही प्रोसेस फॉलो करना है, उसी प्रोसेस के साथ आपको आगे बढ़ना है एंड उसी प्रोसेस को माइंड में रखना है अपने एंड डे तक। डीमोटिवेट नहीं होना। डे 1 पे ना ही आप गाड़ी 100 किलोमीटर पर चला पाए हो, ना ही आप कैट में 100% ला पाओगे, लेकिन एक चीज आपने जो वहां पे कॉन्टिन्यूसली की थी वो थी हर दिन मेहनत करी थी, और यहां पे भी आपको हर दिन मेहनत करनी है। एक बात हमेशा ध्यान रखना भाई, खाली बैठकर अगर इंतजार करते रहोगे तो आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना मेहनत करने वाले पीछे छोड़ के चले जाएंगे। तो आपको भी अपने 100% एफर्ट लगाने हैं और आपको इस बार कैट क्रैक करना है इसी आइडियोलॉजी के साथ, क्योंकि भाई इस साल करना ही करना है। तो अपनी तैयारी में लग जाओ। अगर आपके पास ट्रेनर है वेल एंड गुड है, नहीं है तो भाई हमारा पेन ड्राइव कोर्स भी आ चुका है जिसपे आप क्वांट, वर्बल, एलआरडीआई, जीके का इंडिविजुअल भी ले सकते हो। अदरवाइज आप कॉम्बो पैक भी ले सकते हो जिसमें जीडीपीआई वैट भी मिलता है। हर एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सिखाया गया, एक डायरेक्शन से, एक स्केड्यूल्ड तरीके से, ऑर्गेनाइज फॉर्म में सारे लेक्चर्स हैं, ताकि आप एक एक लेक्चर देखते रहो, उसका टॉपिक टेस्ट पोर्टल पे देते रहो। जब सिलेबस खत्म हो जाए तो अपनी मॉक टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर दो। इतना करने के बाद ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा बुक करनी, ना ही कोई आपको एक्स्ट्रा कोचिंग ज्वाइन करनी, ना ही टेस्ट सीरीज चाहिए, बिकॉज फुल फ्लेजेड ये आपकी प्रिपरेशन करा देगा। जो अगर आपको मॉक्स देखने कितने मिलेंगे तो ये मॉक्स की डिटेल्स रही, टॉपिक वाइज टेस्ट आपके सामने ये रहे, करंट अफेयर्स के भी आपको वीकली टेस्ट मिलते रहेंगे एंड साथ में आपको स्टडी प्लानर मिल जाएगा जहां पे आप अपनी डेट सेट करो एंड उसके अकॉर्डिंग वो आपके गोल्स ऑफ द डे जनरेट कर देगा। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो वेबसाइट पे चले जाओ studybuzz.co.in, यहां पे आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और कुछ पूछना है तो मुझे व्हाट्सएप कर दो 9958937705 पे। तो आई होप आपको अब यहां पे मोटिवेशन मिल गई। अगर आपको भाई बिल्कुल क्लैरिटी आ गई है कि हाँ इसी तरह से हम लोग अपनी प्रोग्रेस करेंगे, कैट इज नॉट अ एग्जाम, कैट इज अ प्रोसेस, और अगर आप प्रोसेस को सही से फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट यहां पे डेफिनेटली मिलना ही मिलना है। तो हमेशा लास्ट मोटो हमें याद रखना है जो हमारा स्टडी बस में बार बार हर स्टूडेंट को मैं बोलता हूं, डू नॉट एक्सेप्ट डिफीट अंटिल यू कॉम्पीट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप मोटिवेटेड हुए हो, तो नीचे भाई लाइक करके मुझे कमेंट में जरूर बताना, ताकि ऐसी मोटिवेशनल वीडियो भी मैं आपके लिए लाता रहूं। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।